आपको मैथ समझ में ना आए ऐसा हो नहीं सकता, और मैं आपको मैथ समझा ना पाऊं तो ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। तो नमस्कार गाइज, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज हमने लास्ट वाली वीडियो में ये पढ़ा था कि किसी भी नंबर की पावर जीरो हो, किसी भी नंबर की पावर जीरो हो तो वो वन होता है। क्या होता है अभी? वन होता है। और ये वन क्यों होता है इसका प्रूफ हमने पहले वाली वीडियो में जाना था भाई। इसका हमने क्या जाना था? प्रूफ जाना था हमने पहले वाली वीडियो में। तो किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो हो तो उसकी जो वैल्यू होती है वो वन होती है। जैसे अगर किसी ने मेरे को ये बोला कि 3 की पावर जीरो बताओ कितना होगा, तो ये भी कितना होगा भी? वन होगा। अगर किसी ने मेरे को बोला कि √2 की पावर बताओ कितना होगा, तो √2 भी अपना एक इरेशनल नंबर है, तो इसकी पावर अगर जीरो पूछा है तो ये भी कितना होगा? वन होगा। तो ऐसे ही मैंने बोला था बच्चों, चाहे कोई भी नंबर हो, चाहे कोई भी नंबर हो, उसकी पावर अगर आप जीरो कर देते हो तो कहने का मतलब ये आदमी है, अगर आपने इस आदमी की पावर भी अगर जीरो कर दी तो ये अकेला रह जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। लेकिन जैसे हमने बोला किसी भी नंबर की पावर जीरो हो वो हमेशा वन होता है। लेकिन एक मैंने आपको एक्सेप्शनल केस बताया था, ये एक अपना एक्सेप्शनल केस था। इसके अंदर एक्सेप्शनल केस के अंदर मैंने ये बोला था कि अगर आप जीरो की पावर जीरो कर देते हो, क्या कर देते हो भाई? जीरो की पावर अगर जीरो करते हो तो वो नॉट डिफाइन होता है। नॉट डिफाइन का मतलब इसका आंसर हम नहीं बता सकते। तो आप लोगों ने पूछा था कि सर वाई क्यों नहीं बता सकते, तो ये मैंने बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में मतलब आपको बताऊंगा। तो अब हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि जीरो की पावर जीरो नॉट डिफाइन क्यों होता है। ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है भाई। तो अब देखो, ये समझने से पहले अपने को कुछ चीजें और पता होना चाहिए। जैसे कौन सी बात पता होना चाहिए कि अगर कभी भी अपने को जीरो डिवाइड बाय में समथिंग मिल जाए, जीरो डिवाइड बाय में समथिंग मिल जाए, ठीक है ना, जीरो डिवाइड बाय में अपने को कुछ भी मिल जाए, मतलब कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, उसकी वैल्यू क्या होगी भाई? जीरो ही आएगी। मतलब अगर आप जीरो को 2 से डिवाइड करो, या फिर अगर आप जीरो को 4 से डिवाइड करो, या आप किसी भी नंबर से डिवाइड करो, तो वो हमेशा अपना जीरो आता है। वो हमेशा अपना क्या आता है? जीरो आता है। ठीक है भाई। ये जीरो क्यों आता है वो भी हम आपको अलग से वीडियो में बताएंगे। ये अपनी सीरीज चली हुई है जिसके अंदर हम छोटे छोटे प्रूफ जान रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो, अगर कभी भी समथिंग डिवाइड बाय में जीरो आ जाए, कहने का मतलब अगर कभी नीचे जीरो आ जाए, डिनोमिनेटर में अगर जीरो आ जाए, तो अगर ये डिनोमिनेटर में जीरो आ जाती है, डिनोमिनेटर में जीरो आने का मतलब जैसे अगर 2 डिवाइड बाय में जीरो हो, या फिर 3 डिवाइड बाय में जीरो हो, या फिर किसी भी नंबर के नीचे अगर जीरो आ जाए, तो वो अपना नॉट डिफाइन होता है। क्या होता है भी? अपना नॉट डिफाइन होता है भी। इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। या फिर आप बोल सकते हो कि इन्फिनिटी होता है, क्योंकि इन्फिनिटी का भी अपने को नहीं पता कि उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो उसको भी हम नॉट डिफाइन बोलेंगे। मतलब कहने का मतलब ये अपना इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है भाई। अगर आपको ये बातें पता है तो अब हम चलते हैं अपने प्रूफ की तरफ। हम तो देखो कुछ ना कुछ प्रूफ कर रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं इधर से। मेरे को तो आज तक ये समझ में नहीं आया कि टेलीग्राम पे वो लोग क्या प्रूफ करना चाहते हैं, जो ये बोलते हैं कि कुछ ना कुछ खास है इस चेहरे में, 5 दिन से नींद आया फिर भी चमक रहा है, ठीक है ना। तो वो भी तो मतलब पता नहीं क्या प्रूफ करना चाहते हैं। हम तो मतलब अपनी नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं। तो अभी देखो, कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर a की पावर m और डिवाइड बाय में a की पावर n हो, तो ये होता है अपना a की पावर m माइनस में n होता है। a की पावर क्या होता है? m माइनस में n होता है।
अगर ये होता है तो हमने इसके अंदर क्या किया था, अगर हमने इसके अंदर m इज इक्वल टू n रख दिया था, m इज इक्वल टू क्या रख दिया था भाई, n रख दिया था, तो आपको पता है ये कितना आया था भाई, अगर m को आप n से रिप्लेस कर दोगे तो a की पावर m बटे में a की पावर n, तो ये अपना 1 आ गया था, कितना आ गया था भाई, ये 1 आया था, और m माइनस में m a की पावर अपना 0 हो गया था। ये वाली चीज हुई कि नहीं हुई, तो इसके अंदर हमने a की पावर 0 को 1 प्रूव किया था कि नहीं किया था भाई। अब देखो, अगर इसी फार्मूले के अंदर, अगर मैं m इज इक्वल टू n रख दूं, m इज इक्वल टू n रख दूं, और साथ में a की वैल्यू अगर मैं 0 ले लेता हूं, a की वैल्यू क्या ले लेता हूं भाई, मैं 0 ले लेता हूं। अगर मैंने इसके अंदर a की वैल्यू 0 ले ली, a की वैल्यू क्या ले ली भाई, 0 ले ली, तो इसके अंदर देखो a की पावर m और डिवाइड बाय में इधर 0 की पावर m हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। a की जगह मैंने क्या रख दिया, 0 रख दिया, और साथ में n को मैंने m से रिप्लेस कर दिया। इसका मतलब ये हो गया कि अगर इस a की जगह भी मैं 0 रख दूं तो ये 0 की पावर m और बटे में 0 की पावर m हो गया। अब ये बात हमने पढ़ी थी कि अगर कभी भी नीचे 0 आ जाए, अगर कभी भी नीचे 0 आ जाए तो वो अपना नॉट डिफाइन हो जाता है। वो क्या हो जाता है, नॉट डिफाइन हो जाता है। तो अभी आप देख सकते हो 0 की पावर अगर m है तो ये नीचे वाला 0 हो गया कि नहीं हो गया, 0 की पावर अगर 1 2 3 आप रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर नीचे वाला 0 हो गया तो ये वाला नॉट डिफाइन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये वाला नॉट डिफाइन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसीलिए ये जो प्रॉपर्टी है, जो ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई, किसी भी नंबर की जो पावर होती है अगर उसकी आप पावर 0 लेते हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है अभी, 1 होती है। लेकिन ये वाला एक्सेप्शनल केस होता है। तो कहने का मतलब ये वाली जो प्रॉपर्टी है, a की वैल्यू आप कुछ भी रख दो, a की वैल्यू आप कुछ भी रख दो, लेकिन a की वैल्यू 0 आप नहीं रख सकते। इसके लिए ये वाली वैलिड नहीं है। वैलिड ना होने का मतलब, वैलिड क्यों नहीं है भाई, क्योंकि जैसे ही अगर आपने a की वैल्यू 0 रख दी, a की वैल्यू क्या रख दी, 0 रख दी, तो डिनोमिनेटर के अंदर आपका 0 आ जाएगा। देखो बच्चों, आप ये बोल सकते हो कि कोई भी प्रॉपर्टी बनी है अपनी अभी तक, तो उसके अंदर हम ये चीज रेस्ट्रिक्ट करके चलते हैं कि उसके अंदर कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी बच्चों कि 0 की पावर 0 नॉट डिफाइन क्यों होती है, या फिर ये एक्सेप्शनल केस क्यों है। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटे का निशान जरूर दबा लें भाई, ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। थैंक यू गाइस।